आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है। वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। बेहतरीन 5 क्वेश्चन, 1 2 3 4 5, ये 5 क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। आप लोग ट्राई करिए, फिर बताना क्या हिसाब रहा, परफॉर्म कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे। अगर इन क्वेश्चंस में जो मैं करा रहा हूं इनमें परफॉर्म नहीं भी कर पा रहे तो इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। जितने भी बच्चे मुझे फॉलो करते हैं वो समझते हैं कि मैं करवा रहा हूं तो कोई ना कोई वजह होगी, कोई ना कोई रीजन होगा। वो रीजन अभी नहीं समझ में आएगा, बाद में आपको समझ में आएगा। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये बोल रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। पहली के 2 raised to power 10 इज द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा नेचुरल नंबर है जिसके 11 फैक्टर है। 2 raised to power 11 सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है जिसके 12 फैक्टर है। 2 raised to power 12 सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है जिसके 13 फैक्टर है। ये बहुत ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है। कमेंट सेक्शन में बताना कि आप इसकी सही इस क्वेश्चन को समझ पाए, और अगर समझ पाए तो क्या आपने सही मार्क किया था। इसका आंसर मैं बताता हूं आपको क्या है। सवाल समझाता हूं पहले। पहली बात तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार अगर 2 की पावर 10 है तो सही लिखा हुआ है 11 फैक्टर्स है, बिल्कुल ठीक है। 2 की पावर 10 की, तो क्या 2 की पावर 10 ही एक ऐसा नंबर है, यानी 1024, क्या यही सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है जिसके 11 फैक्टर आते हैं। आप बोलोगे हाँ, रीजन क्योंकि 11 आप अगर ध्यान से देखो तो एक प्राइम नंबर है। आपको पता है कि 11 फैक्टर तभी आ सकते हैं जब किसी ना किसी नंबर की पावर, जैसे मान लो कोई नंबर है ए, इसकी पावर 10 होनी चाहिए स्मॉलेस्ट। 11 निकालने के लिए आपको कोई भी स्मॉलेस्ट, और प्राइम फैक्टराइज में तोड़ते हैं, सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2, तो ये एकमात्र ऐसा नंबर है जिसके 11 फैक्टर होते हैं और सबसे छोटा भी है। तो ये तो ट्रू है, ये ट्रू है। लेकिन ये गलत है 12 फैक्टर, क्योंकि 12 फैक्टर का मतलब जरूरी नहीं है। आप ये जरूर बोल सकते हो, कई लोग बोलेंगे कि अरे सही तो लिखा हुआ है 2 की पावर 11 के 12 फैक्टर होते हैं। बात ठीक है कि इसके 12 फैक्टर होते हैं, लेकिन क्या ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है जिसके 12 फैक्टर है। भाई और भी तो छोटे नंबर हो सकते हैं, जैसे कि मान लो कल को मैंने बोल दिया 12 का मतलब 6 इंटू 2 में भी टूट सकता है, यानी 1 से 6 मिल जाए, 1 से 2 मिल जाए। कैसे मिल सकते हैं। आप मान लो ऐसे ले लो कि 2 की पावर 5, इसके 6 फैक्टर है और यहां पे 3 ले लो, यानी कि अगर मेरे को इस नंबर को 2 की पावर 5 और 3 यानी 96 की अगर मैं बात कर रहा हूं मान लीजिए, तो आप बोलोगे इसके कितने फैक्टर है। आप ध्यान से देखो, आप तुरंत बोलोगे 2 की पावर 5 यानी 6 फैक्टर इसके, 3 की पावर 1 यानी 2 फैक्टर इसके, 12 इसके भी आ गए। तो स्मॉलेस्ट नंबर तो 96 हुआ ना, स्मॉलेस्ट नंबर तो 96 हुआ। तो 2 की पावर 11 कैसे स्मॉलेस्ट हो गया, तो यानी कि ये फॉल्स है। अब कई लोग सोच रहे होंगे 11 को भी ब्रेक कर सकते हो, नहीं ब्रेक कर सकते। 11 सिर्फ 11 इंटू 1 में ही रहेगा, 12 बल्कि 12 इंटू 1 भी आ सकता है और 6 इंटू 2 भी आ सकता है और आगे भी आ सकता है। ठीक है, तो मतलब ये स्मॉलेस्ट नहीं है। हो सकता है इससे भी छोटा नंबर मिल जाए, इससे भी छोटा मिल जाए, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन उस चीज को नेगेट कर दिया कि वो गलत है। ये चीज प्रूव कर दी। तीसरा देखो, ये भी ट्रू है। तेरा मतलब आप बोल सकते हो कि हाँ 2 की पावर 12 यही एकमात्र ऐसा नंबर है जिसकी बात ठीक है, यानी कि 1 और 3 ट्रू है, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये ठीक है। फोर्थ, ये ऐसी डोज है, आप मैथ्स पढ़ रहे हो, बहुत जबरदस्त पढ़ रहे हो, लेकिन जैसे ही ये क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे आपको मोहब्बत हो जाएगी बिल्कुल ही कि हाँ यार इतना बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, मजा आ गया, फीलिंग आ जाएगी आपको एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन था ये। सवाल नंबर 2, जानकी है वो हर रोज 7:55 पे 7:55 पे घर से निकलती है और 9:25 पे पहुंचती है, यानी कि आपको लग गए 7:55 से 8:55 और 30 मिनट, 1.5 घंटा लगता है उसको। मतलब कि आप कह रहे हो कि 1.5 घंटा, 3/2 आवर्स लगते हैं रेगुलर। ठीक है, लेकिन एक दिन क्या हुआ, हाउएवर एक दिन क्या हुआ, वो अपने घर से निकली 7:55 पे, लेकिन पहुंची इतने, यानी कि आप बोल रहे हो 7:55 पे निकल के 9:20 और 30 सेकंड, यानी कि 30 सेकंड, यानी कि आप बोल रहे हो कि 7:55 से 9:20 अगर मैं ध्यान से देखूं तो 8:55 तक 1 घंटा, यानी 1 आवर 25 मिनट्स 30 सेकेंड्स। यानी अगर मैं इसको आवर्स में चेंज करूंगा, कैसे करूंगा, आप इसको पहले 60 कर दो, यानी कि आप कह सकते हो 5 और 12 यानी कि 17/12 आवर्स
और 30 सेकेंड्स, और आप इसको भी अगर आवर्स में कन्वर्ट करोगे 3600 से डिवाइड कर दो, यानी आपने बोल दिया ये कितना आ गया, 10 से 10 120, 10 से ऊपर नीचे, यानी कि आपका आ गया 171/120। आधे लोगों को तो ये हो सकता है कि इस टाइमिंग को आवर्स में कन्वर्ट करना ही ना है, यानी कि आप बोल रहे हो पहले लगते थे 3/2 आवर्स, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ अब लग रहे हैं 171/120 आवर्स। यानी कि पहले लगते थे 3/2 आवर्स, फिर कुछ ऐसा हुआ, यानी नया फैक्टर हमने बोला, नया कुछ जनरेट हुआ जिसकी वजह से, यानी कि आप इसको और भी कह सकते हो, ये आ गया आपका 60, यहां पर आपने बोल दिया 5 और 7, यानी x की वैल्यू आ गई 19/20। ये क्वेश्चन है, ये सिर्फ क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन, मजेदार, इतनी चीज से ही पता चल रहा है। अब देखो कहना क्या चाह रहा है कि इन 3 स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट सपोर्ट कर रही है इस बात को, जो ऊपर लिखी है इस बात को सपोर्ट कर रही है, कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है। तो आपने बोला कि जानकी ने 3/10 ऑफ द डिस्टेंस 6/7 ऑफ हर यूजुअल स्पीड पे किया, और 7/6 ऑफ द यूजुअल, मतलब कि जो बचा हुआ डिस्टेंस है, आप ऐसे समझ लो, हमें मालूम है टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आप अगर ध्यान से देखें तो पहले वाले स्टेटमेंट को मैं ऐसे लिख सकता हूं, थोड़ी जगह बना लेते हैं, चलो यही लिख देते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। पहले वाले स्टेटमेंट का ऐसे लिख रहा हूं कि 3/10 ऑफ द डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, स्पीड है तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो 7/6 से, और ये शुरुआत के डिस्टेंस के लिए, और बचा हुआ कितना हो गया 7/10, यानी पहले 3/10 ऑफ द डिस्टेंस अपॉन स्पीड, फिर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो आपने बोल दिया 6/7, यानी आप इसको कैसे कह सकते हो, 7 से 7 काट दो, और यहां पर आपका आ गया 2, 20, यानी 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 से 12 7 19/20, यानी कि बात ठीक है, पहली स्टेटमेंट ट्रू है, सपोर्ट कर रही है 19/20, यानी क्या हुआ टाइम में 19/20 हो गया, जो मैं पहले निकाल चुका हूं। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, यानी पहले स्टेटमेंट में मैंने क्या किया है, सिर्फ डिस्टेंस अपॉन स्पीड किया है। डिस्टेंस कितना था 3/10, और स्पीड 6/7 थी ऊपर जाके, यानी आप खुद कह सकते हो कि अगर 3/10 डिस्टेंस था और 6/7 ये था, तो इसको सॉल्व कैसे करोगे, 3/10 इंटू 7/6, तो इसी को, यानी शुरुआत के लिए ये और ये 19, अब ये पहला हो गया, यानी कि ट्रू है, पहली चीज मैंने प्रूफ कर दी ट्रू, यानी पहली चीज मैंने प्रूव कर दी कि दिस इज ट्रू, यानी पहला तो ट्रू होगा ही होगा, ठीक है। ये गलत है, इसका मतलब ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट 1 तो सपोर्ट कर रहा है, ये भी गलत हो गया, यानी इन दोनों में से एक आंसर है। अब अगला देखते हैं, आपने बोला दूसरा क्या है, डिस्टेंस 5/8, यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि आप इसको क्या बोलोगे 4/5, और बचा हुआ 3/8 के लिए, क्योंकि 5/8 डिस्टेंस हो चुका है, बचा कितना 3/8, यार 1 यूनिट में से 5/8 डिस्टेंस हो चुका है, तो बचा कितना 3/8, ठीक है। अब बहुत सारे लोग हैं जो समझ जाएंगे कि जो मैं क्लासेस देता हूं उससे कनेक्ट करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो छोटी छोटी चीजें होती है बहुत काम की चीजें होती है, यही आपको रोक के बैठी हुई है बस, ठीक है। तो बचे हुए के लिए कितनी स्पीड है, ये है, तो 6/5, यानी कि आपने बोल दिया अगर इसको निकाल रहा हूं 40, 5 चौक 20 और 38/40, यानी कि अगर फिर से देख लेते हैं, 5 चौक 5/8 के लिए और 3/8 के लिए, 5/8 के लिए 4/5, और बचे हुए के लिए यानी कि रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस यानी 3/8 के लिए 6/5, तो आपने बोल दिया 40 आ गया, ऊपर आ गया 20 और 18 यानी कि 38, यानी कि आप कह सकते हो आधा कर दो 19/20, यानी ये भी ट्रू कर रही है, यानी सेकंड भी ट्रू है, तो ये आंसर हो गया, ये गलत है। तीसरा निकालने की जरूरत ही नहीं है, निकाल के देखोगे 19/20 नहीं आएगा, निकाल के देख लें। आपने बोला 7/9 ऑफ द डिस्टेंस, ये आ गया, और दूसरे वाला 2/9 के लिए आपने बोल दिया 3/20 आ गया, ठीक है। तो अगर मैं इसको काटूं तो यहां पर आप बोल रहे हो कि 2 और 3 यानी 15, और यहां पर अगर आप काटोगे 10, और यहां पे भी 3, 30, यानी 30 आ गया। 30 से आप 20 निकालोगे ऐसे, अगर निकालना चाहो तो निकालो, चलो 7 दूनी 14, 28 प्लस, यानी कि यहां पे गड़बड़ हो गई, आपने बोला ठीक है गलत है, ये नहीं आएगा, थर्ड गलत है। आप समझे कि हुआ क्या, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, दिस इज वेरी वेरी ट्रिकी,
क्वेश्चन सारे ट्रिकी हैं, कैलकुलेटिव नहीं कह सकते, ट्रिकी हैं। टाइम टेकिंग तो है थोड़ा बहुत, 1-1.5 मिनट लगेगा। तो आपने बोला पहले इतना टाइम लग रहा था, फिर इतना टाइम लग रहा था, यानी कि क्या क्या चेंज आए टाइम में, इतना चेंज आए। और वही चेंज मैं निकाल रहा हूं कि टाइम के अंदर क्या चेंज आया, टाइम के अंदर चेंज निकाल रहा हूं मैं। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन था। मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि ये हमारे बच्चे कर पाए होंगे, कोई बात नहीं, नहीं कर पाए। आगे से अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तब आप कर लोगे, मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आप उस टाइम नहीं कर पाए, नो इशू, अब आप कर लोगे, इसलिए करा रहे हैं। इलेक्शन हुए दो कैंडिडेट्स के बीच में, 15% ने वोट नहीं डाला, 20% वोट इनवैलिड हो गए। विनिंग कैंडिडेट को इतने वोट मिले जो कि 54% था टोटल का। पहली स्टेटमेंट है कि जो कैंडिडेट हारा है उसको टोटल के इतने मिले। ठीक है, पहली लाइन पढ़ते हैं। मान लीजिए एक्स थे मेरे टोटल वोट, 15% ने वोट नहीं डाला, तो प्रेजेंट वोट कितने हैं, 17/20। कैसे आए, क्योंकि आपको पता है 15% की वैल्यू होती है 3/20। तो अगर 3/20 नहीं आए तो 17/20 ने अटेंड करी है। अब ये प्रेजेंट वोट है, यानी कि x का 17/20 ये प्रेजेंट वोट है। अब इस प्रेजेंट में से 20% यानी 1/5 इनवैलिड हो गए, तो 4/5 यानी 80% वैलिड, यानी कि इसका नाम है वैलिड वोट। अब इस वैलिड वोट में से विनर को मिले हैं 54%, ये लिखा। तो लूजर को कितने मिलेंगे, लूजर को मिलेंगे 46%। तो पहली स्टेटमेंट कहती है कि भाई साहब कि जो 46% है वो टोटल का, मतलब 46% ऑफ वैलिड वोट, टोटल वोट का ये आना चाहिए मेरा 31.28%, ये आना चाहिए। तो आपने बोला 46 ये वैलिड वोट है, तो लिख दो टोटल वोट मैंने x माने थे, इसकी जगह लिख दो, यानी ऐसे लिख दो 46% ऑफ वैलिड वोट 17/20 इंटू 4/5 डिवाइडेड, और ये x तो था, x से x कट गया, और इंटू में यहाँ पे 100 है, तो आपने बोल दिया ठीक है इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 0 से 2 0, तो यहां पर आ गया 46 इंटू 68 डिवाइडेड बाय 100, 8 6 48, 8 से एंड हो रहा है, चांसेस है कि ठीक होगा ये। इसको कैलकुलेट कर लो आप, 46 इंटू यहां पर मैं कर दूं 6 चौक 24 और 2 4 चौक 16 18, 17 से कर दो 17 चौक 68, हासिल आई 6 17 8 और 6 यहां पे ठीक है 1 2, ये सही निकला है, यानी कि दिस इज ट्रू, परफेक्ट, बिल्कुल ठीक है, यानी कि पहली स्टेटमेंट इज ट्रू। देखो मैंने स्मार्ट तरीके से निकाला, मैंने निकाला ही नहीं टोटल वोट वगैरह कुछ नहीं, मैंने बस ऐसे लिखा कि 46% ऑफ वैलिड, मैंने x से x एलिमिनेट कर दिया, क्वेश्चन खत्म हो गया। तो आपने बोला ये ट्रू है, यानी पहला ट्रू है, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, इन दोनों में से एक आंसर है। अब दूसरा चेक करना है कि वैलिड वोट्स कितने हैं, यानी कि जो वैलिड वोट्स हैं, अब आपने बोला कि अगर इसकी वैल्यू निकालनी है और मुझे पता है कि x इंटू 17/20 इंटू 4/5 का 54% की वैल्यू आपको दे रखी है, जो कि है ये, यानी कि सिर्फ इसको हटा के इधर ले जाओ और चेक करो क्या ये जो चीज है, यानी कि ये जो चीज है इसको सॉल्व करके क्या 15,500 आएगा, आप करके देख लो खुद ही। अगर मैं 4 से इसको काट रहा हूं, ठीक है, आपने बोला अगर इससे काट रहे हो, या तो चलो एक बार आप पूरा कैलकुलेट कर सकते हो, या वरना आपको खुद ही पता चल जाएगा कि यूनिट डिजिट तो 5 आएगी ही नहीं, गलत है, क्योंकि या तो 2 आना चाहिए, नहीं या तो 8 आना चाहिए, या फिर 3 आना चाहिए, तो ना तो 8 से एंड हो रहा ना 3 से एंड हो रहा, गलत है ये, यानी कि ये नहीं आएगा, यानी कि फॉल्स, यानी कि स्टेटमेंट 1 ट्रू है, यानी ये भी गलत है, 4th आंसर है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक से एक क्वेश्चन है, आईबी को सलाम है इतने बढ़िया क्वेश्चन बनाने के लिए, दिल से सलाम है, ठीक है, जिसने भी बनाया, मतलब हम तो उन्हीं को बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर ग्रुप कर दिया, यानी पहला ग्रुप है ये, दूसरा ग्रुप है ये, तीसरा ग्रुप है ये, यानी पहले ग्रुप में 1 डिजिट है, दूसरे में 2, तीसरे में 3 और लास्ट में जाके 210। 210 किस में आएगा, अगर आप देखोगे, देखो जब हम 1 है फिर 2 है फिर 3 अगर जो जोड़ते हैं तो n+1/2 ये होता है, तो मेरे को पता है कि 210 कब आएगा, n की वैल्यू 20 कर दो, अगर 20 और 21/2 करूंगा, हाँ ठीक है, यानी कि आपको पता चल गया ऐसे 20 ग्रुप्स बने हुए हैं, ये क्वेश्चन है सिर्फ,
अब हम पढ़ते हैं इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। पहले तो बोल रहे हैं सम दे रखा है, भाई कौन निकालेगा ये तो पॉसिबल नहीं है, बहुत टाइम लग जाएगा। चलो देखते हैं। दूसरी दे रखी है 20 ग्रुप, ये ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है, यानी कि ये तो हमने देखते ही पता लगा दिया कि ऐसे 20 ग्रुप है। क्योंकि 20 ग्रुप का मतलब क्या भाई, 210 बना कैसे, यहां पे 210 आपने बोला कि n+1/2 210 आना चाहिए, तो ऐसे कितने बनने चाहिए ग्रुप, आपने बोल दिया ठीक है 20 बनने चाहिए, क्योंकि n की वैल्यू 20 करूंगा तो 210 तक वैल्यू चली जाती है। आपने बोला बिल्कुल ठीक है 20 ग्रुप है, यानी कि स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो कुछ भी एलिमिनेट नहीं हुआ अभी तक क्योंकि स्टेटमेंट 2 इसमें भी ठीक है, इसकी कोई वैल्यू, इस ऑप्शन की कोई वैल्यू ही नहीं थी जो हमने डिकोड किया। ओके, ये दोनों ठीक है, ये भी बात ठीक कर रहा है, ऑल स्टेटमेंट, इससे कुछ नहीं पता चला, खैर एनीवेज कोई नहीं। अब हम देखते हैं कि इनका सम कैसे निकलेगा। सम निकाल दो, इन सबको जोड़ना है। आपको पता है समेशन ऑफ एन स्क्वायर कितना होता है, n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 6, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और 210 स्क्वायर तक लिखा हुआ है। तो आप बोल रहे हो 210 211 420 421 बटे 6 से काट देता हूं, यहां पे 35 आ गया। यूनिट डिजिट अगर मैं देखूं तो 5 आ रही है यूनिट डिजिट। तो एक चीज तो कंफर्म हो गई कि पहला फॉल्स है। तो जैसे ही ये कंफर्म हो गया कि पहला फॉल्स है, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये वाली ठीक है, ये ठीक है कि पहला फॉल्स है, यानी कि ये फॉल्स है। यानी दो चीजें आपकी बिल्कुल ठीक है कि पहला वाला ट्रू, ये वाला ट्रू है और ये फॉल्स है, यानी कि ये स्टेटमेंट गलत है। तीनों ये भी नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं है। स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, बिल्कुल ठीक है। और स्टेटमेंट 2 एंड 3 बोथ आर करेक्ट, बट स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। ये बात ठीक हो गई मेरे हिसाब से, यानी ये आंसर आना चाहिए, क्योंकि आपने बोल दिया ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। अगर मैं मान लो ये लिख देता हूं और नीचे वाला, अभी भी मैं कह सकता हूं इन दोनों में से एक है मेरे हिसाब से, ये वाला, क्योंकि 5 है यूनिट डिजिट। आप इसको वेरीफाई करने के लिए आप डिजिट सम भी चेक कर सकते हो, 9 और 5 3 8 और 1, यानी डिजिट सम मेरा 1 आ रहा है। तो इसको भी चेक कर लेते हैं, ये आ गया 8 और 3 2 4 8 चौक 32, यानी कि 5 ये है, और यहां पर आपका आ गया 7 7 पंजे 35, यानी कि 8। एक आ डिजिट सम, एक मिनट फिर से चेक कर लेता हूं, 35 इंटू 211 इंटू 421, ठीक है। इसका डिजिट सम आ गया 7, इसका डिजिट सम आ गया 4 और इसका डिजिट सम आ गया 8, 8 चौक 32, 32 का मतलब है यहाँ पे 5 5 7 35 8। इसका डिजिट सम क्या आ रहा है मेरा, फिर तो ये गलत है, 9 और 5 और 3 8 और 2 10, यानी कि 1 आ रहा है। सम ऑफ द टर्म्स टिल द लास्ट बट वन ग्रुप, नहीं, अच्छा लास्ट तक है बट एक ग्रुप को आप छोड़ दो, ठीक है। अगर मैं इसको वन ग्रुप, यार देखो इसमें पता क्या लिखा हुआ है, हम अगर ध्यान से देखें इन दोनों में से एक आंसर है, लास्ट वाले में सम ऑफ द ऑल टर्म्स टिल द लास्ट बट वन ग्रुप, यानी लास्ट वाला ग्रुप आपको छोड़ना है। तो लास्ट वाला ग्रुप छोड़ना है आपको, तो ये तो बहुत ज्यादा अजीब हो जाएगा। अगर आप 19 ग्रुप तक देख रहे हो ना, तो 19 इंटू 20 बटे 10 मैं निकाल देता हूं कहने को तो, यानी कि यहां पर आपका अगर n की वैल्यू, लास्ट वाले ग्रुप को अगर मैं हटा भी देता हूं, ठीक है, तो देखो ये तो बढ़िया क्वेश्चन निकल गया। आपसे बोल रहा है कि सबका सम जोड़ना है, लेकिन लास्ट वाले का नहीं छोड़ना, लास्ट वाले का नहीं छोड़ना, बट वन ग्रुप, यही मतलब हुआ ना, बट टिल द लास्ट बट वन ग्रुप, वन ग्रुप कहना क्या चाह रहा है ये। चलो इस क्वेश्चन को ना अगली शॉर्ट वीडियो में देख लेते हैं, नेक्स्ट शॉर्ट वीडियो में देख लेते हैं। मेरे हिसाब से यही कहना चाह रहा है, बट इसको वेरीफाई कर लूंगा मैं, ठीक है। तो अभी इसको ऐसे ही रखो, मतलब हम क्या करते हैं, इसको नेक्स्ट शॉर्ट वीडियो में फिर से एक बार डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये बढ़िया चीज है। एक और कर लेते हैं नेक्स्ट, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजिंग सा हो रहा है, ठीक है। इतना तो पता चल ही होगा, पहली वीडियो से ही पता चल गया होगा कि हाँ आपके सामने ही करते हैं, ताकि आपको एक रियल फीलिंग रहे, ये ना लगे कि हाँ यार बहुत ही आसान था। तो आसान नहीं है, मस्त चीज है। तो एक जेन्युइन चीजें आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूं मैं, ठीक है।
नेक्स्ट, एक शॉप वाला है, वो स्टीम मोमोज और फ्राइड मोमोज बेचता है। एक पर्टिकुलर डेज पे स्टीम मोमोज और फ्राइड मोमोज का जो रेशियो है, स्टीम मोमोज और फ्राइड मोमोज का जो रेशियो है वो है 5x/4x। ठीक है, ओके। तो बोल रहा है कितने स्टीम मोमोज बिके उस दिन पे, ये पूछना चाह रहा है। तो पहला है, इफ द नंबर ऑफ स्टीम मोमोज वर डबल, अगर स्टीम मोमोज को 10x कर दिया और फ्राइड वाले सेम रखे, ठीक है, स्टीम मोमोज एंड फ्राइड मोमोज, ठीक है, यानी कि ये बोल रहा है इसको नहीं छेड़ा, तो आप बोलोगे कि रेशो 5/2 हो जाता है। बट ठीक है, लेकिन इससे हमें ये आंसर नहीं मिलेगा, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट से ये आंसर तो बिल्कुल नहीं मिलेगा कि भाई साहब कितने बिके, ये नहीं पता चल रहा। दूसरी स्टेटमेंट कि जो फ्राइड मोमोज हैं, फ्राइड मोमोज यानी कि अगर जो 4x है वो जो है वो 13 ज्यादा है, एटलीस्ट 13 ज्यादा है, वाइल द नंबर ऑफ स्टीम मोमोज सोल्ड, और जो स्टीम मोमोज है वो 5x है। ठीक है, तो बोल रहा है देन द नंबर ऑफ फ्राइड मोमोज, यानी कि इसने बोला एटलीस्ट 13 ज्यादा है। तो अगर मान लो मैं दो रिलेशनशिप निकाल भी देता हूं, ठीक है, और अगर मैं इसको बोलता हूं देन द नंबर ऑफ फ्राइड मोमोज सोल्ड हैव बीन मोर देन, तो फ्राइड मोमोज जो है मेरे वो ज्यादा है। इससे पता चलेगा? इस चीज से कैसे आइडिया लगाओगे आप? नहीं पता लगेगा। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट एब्सर्ड सी है, इन दोनों से कुछ नहीं पता चल रहा। तो मैं अगर मार्क करूंगा गलत है, 1 and 2 बोथ टेकन नॉट सफिशिएंट, ये वाला मार्क करोगे आप, ये भी गलत है, ये भी गलत है। यानी कि स्टेटमेंट 2 अलोन कुछ नहीं पता चल रहा इससे, आइदर वाला भी बिल्कुल गलत है, कुछ नहीं पता चल रहा। स्टेटमेंट 1 अलोन ये भी गलत है। तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि बचा हुआ है, एलिमिनेट करो, 1 3 4 सारे एलिमिनेट हो गए। तो ये देखो, सिर्फ इतनी चीज से कैसे पता लगेगा, कुछ भी नहीं पता चलेगा। अगर मान लो मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये तो इसका कुछ लॉजिक ही नहीं है, इससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा आपको। तो आपने बोल दिया कि दोनों ही जो स्टेटमेंट है उनको अगर हम यूज भी कर लेंगे तब भी नहीं बता सकते कि कितने मोमोज बिके थे। ठीक है, और ये चीज है कि एटलीस्ट, तो यहां से बिल्कुल ही नहीं पता चल रहा। ठीक है, सो दैट्स इट। ये क्वेश्चन थे आज के, बढ़िया क्वेश्चन है यार, सारे एक से एक क्वेश्चन है। और थैंक यू सो मच, सेशन डिस्मिस्ड, बाय बाय, धन्यवाद।